अब मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में महज 28 घंटे का वक्त बचा है। एनडीए के सभी दलों में मंत्रालय को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। लेकिन आज यूपी, जहां सबसे बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, वहां भी 2 बड़ी बैठकें हुई। एक मीटिंग हुई योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक की है और माना यह गया कि इस कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो फीडबैक लिया है कि आखिर हारे क्यों। इसमें सभी मंत्री मौजूद रहे सिवाय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के। योगी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा की गई है। दूसरी जो बैठक हुई वो हुई है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में अच्छा परफॉर्म किया है। नवनिर्वाचित सांसदों के साथ अखिलेश यादव ने मीटिंग की है और आगे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसे कैसे 2027 के विधानसभा चुनावों तक जिंदा रखना है, इन तमाम बातों पर अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ बात की है। अब उत्तर प्रदेश में आज जो 2 मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी की समीक्षा बैठक की, जिस पर सभी की निगाहें थीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो अनुमान था उससे काफी खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद योगी ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। खास बात यह है कि इस बैठक में योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य गायब रहे। योगी की यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग में मंत्रियों ने चुनाव को लेकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, साथ ही साथ अपने इलाकों के बारे में भी बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने यह भी बताया कि आखिर बीजेपी को किन किन वजहों से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद योगी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पाई थी, इसीलिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकार की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। देखिए, अनुभव तो यही है कि जो भ्रामक प्रचार किया गया, जो संविधान बदल देंगे, इस तरह की जो चीज़ें बताई गई, केवल यही हमको कारण महसूस होता है, बाकी कोई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुद भी ये आश्वस्त नहीं थी कि उसको इतनी सीटें मिलने वाली है, और जितनी सोची उसके कई गुना ज़्यादा उसको सीट मिली। तो ये आप मान सकते हैं कि इन लोगों को कभी कभी बबूरतर आम मिल जाता है, उस तरह का उनको ये सफलता मिली है, और कोई इनके अपने प्रयास से, अपने कर्म से ऐसा नहीं है। तो योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मंत्रियों ने अपने अनुभव शेयर किए, लेकिन सुरेश खन्ना का कहना यह है कि बैठक में सिर्फ गुड गवर्नेंस पर बात हुई है। खन्ना जी हमारे साथ हैं। आज जो बैठक हुई उसमें क्या बात? गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सब पर चर्चा हुई कि हम लोग अपने विभाग में बेटर परफॉर्म करें, अपने प्रभार जनपद को देखें, और ख़ास तौर से जो हमारा प्रभार के जनपद हैं उनको देखें। लेकिन जो हार हुई अभी बीजेपी की, अच्छा परफॉर्म नहीं किया यूपी में, उस पर कुछ बात? एनडीए का बहुमत था, एनडीए का बहुमत है। एनडीए का तो है, लेकिन जी को बधाई दीजिए और देश की जनता को धन्यवाद। यूपी में जो सीट्स हारे उस पर कुछ बात हुई? ये तो पुरानी खबर है। लेकिन आज मीटिंग तो आज नहीं थी ना। ये पुरानी खबर है। अब आप अच्छी बात सोचिए, कल प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए। अब भले ही यूपी सरकार के मंत्री ये कहें कि ये पुरानी खबर है, भले ही एनडीए का बहुमत होने की बात कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस कितना गिरा है ये इस बात से समझ सकते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में 71 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार महज 33 पर सिमट गई, जबकि 2019 में 62 सीट पार्टी ने जीती थी। यूपी में इस बार बीजेपी किस कदर हारी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 17 मौजूदा सांसद हार गए। स्मृति ईरानी और महेंद्र नाथ पांडे जैसे 2 दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर हार गए। कौशल किशोर और अजय मिश्र टेनी समेत 5 राज्य मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी चुनाव हार गए। योगी सरकार के 2 मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी इस बार चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। आज मीटिंग हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का परफॉर्म किया बीजेपी ने, उस पर क्या कहा? नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। आगे 3 महीने तक चुनाव में सब लोग थे, सभी मंत्री आगे अपने अपने विभाग को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिया है कि उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, वही और कोई बात नहीं। लेकिन
हर जगह तो बात हो रही है कि क्यों हार गई, तो मीटिंग में आप नहीं, वो देखिए, पहला जो लक्ष्य था एनडीए गठबंधन का लक्ष्य, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, वो लक्ष्य की प्राप्ति हुई, उसमें तो कोई शंका नहीं है। तो जो लक्ष्य था वो लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको क्या लगता है क्यों हार गए? पेपर लीक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर भी बेशक हार की समीक्षा ना होने की बात कर रहे हों, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी इस बार यूपी में चल नहीं पाए, अपने बेटे को घोसी से जिताने में नाकामयाब साबित हुए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बीजेपी के अंदर जहां एक और यूपी के नए कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 37 सीटों के साथ यूपी में नंबर 1 की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी रही, जिसका जोश हाई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मीटिंग की है, जिसमें एसपी के सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। चुनाव जीतने पर अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी। साथ ही अखिलेश यादव ने संदेश दिया कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। साथ ही साथ लोकसभा में संघर्ष करने के लिए तैयार रहने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें।